हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स 5.3 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। और कल मैंने उसके 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन मतलब ओवरऑल जो उन्होंने पूरा साल पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग कि उनकी कैसी कैसी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के हिसाब से 7 जो है प्राइज रखे गए और उन प्राइज की जो राशि है टोटल राशि 700 रुपए फिक्स की गई। ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मान लो पहला पुरस्कार अगर 100 रुपए है तो दूसरा 20 रुपए कम 80, तीसरा इससे 20 रुपए कम 60। इस तरीके से उन्होंने राशि को रखा है कि जो अगला पुरस्कार है वो पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ठीक है, आगे देखो। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि जो पुरस्कार है उसकी वैल्यू क्या है, हर पुरस्कार कितने कितने रुपए का है। ठीक है, देखिए आपको दिया क्या हुआ है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, कुल राशि यानी SN 700 रुपए ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 7 राशि 7 जो नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो N क्या हो गया 7, A नहीं पता आपको और D पता है। क्या पता है D कि जो अगली राशि है वो पहली राशि से 20 रुपए कम है। अगर पहली राशि 100 है तो अगली कितनी है 80। तो जब मैं D निकालूंगी तो 80 में से 100 को माइनस कर दूंगी। अगली 20 रुपए कम है ना, तो माइनस के 20 हो गया D। कितना हो गया D -20। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, मुझे SN दिया है, SN के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN कितना 700, N कितना 7/2 2A प्लस 7-1 D कितना -20। 700 इक्वल टू 7/2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे इधर आके रिवर्स हो जाएगा। 700 मल्टीप्लाई 2/7, 7 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा 2A प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस में 20। तो 6 2 120 माइनस के 120 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। यहाँ पे क्या रहा 200 प्लस में 120 इक्वल टू 2A, 320 इक्वल टू 2A। क्या आ जाएगा 320 इक्वल टू 2A, A से कटेगा 160। A की वैल्यू कितनी आ गई 160। मतलब पहली राशि जो पहली नकद में राशि दी गई वो हो गई 160। दूसरी क्या हो जाएगी, उससे 20 कम, तीसरी इससे 20 कम, चौथी 100 हो जाएगी, पांचवी राशि 80, छठी 60 और सातवीं राशि 40। आपसे पूछा था सातों राशि बताइए, राशि बताइए कितनी कितनी पुरस्कार में राशि दी गई। तो हमारा A जो निकला 160, A 160 है तो सारी राशि हमें पता है कि उससे 20 कम है। किससे, हर राशि से। पहली राशि से अगली राशि 20 कम है, तो 160 से 20 कम 140, 140 से 20 कम 120। इस तरीके से लास्ट की जो राशि है वो कितनी हो गई 40 रुपए। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग होते हैं सेक्शंस। ठीक है, मतलब ये सोचा गया कि जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी। ठीक है, सेकंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी, सेकंड 2, थर्ड क्लास 3। इस तरीके से 12 तक की क्लासें हैं और हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो बताइए
कि कुल कितने पौधे लगाए गए। देखिए अब आपको क्या क्या चीज पता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको क्या पता, आपके पास एक सीरीज है क्योंकि क्लासेस 1 से शुरू है और 12 तक है। पहली बात तो आपके पास सीरीज है पूरी एपी, और क्या है आपके पास, इसके होने से ए है आपके पास, डी भी है आपके पास और एन भी है, क्योंकि दिख रहा है हमें 12 क्लासेस है। ठीक है, 12 हो गया एन। सबसे पहले तो मैं 12 क्लासेस की अगर हर क्लास के एक सेक्शन के हिसाब से निकालूं तो पहले मेरे पास जैसे एक क्लास का एक सेक्शन, फर्स्ट क्लास का एक, सेकंड का एक, थर्ड का एक, इस तरीके से मेरे पास 12 क्लासेस है। 12 क्लासेस है, मैं इन 12 का निकाल लेती हूँ। ठीक है, फिर हमें क्या कहा गया है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी जो एक क्लास है पहली क्लास वो एक एक करके 3 बार पौधे लगाएगी, यानी जो ये सीरीज है वो 3 बार रिपीट होएगी। इसी सीरीज के अकॉर्डिंग 3 बार काम होएगा, तो आप एक सीरीज का निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल कितने पौधे लगाए गए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 12 चाहिए, 12 बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कटा, S12 इक्वल टू 6, 2 प्लस यहाँ क्या रह जाएगा 11, 11 और 2 13, यानी मेरे पास जो S12 है उसकी वैल्यू आ गई 78। 13 मल्टीप्लाई 6 78। ये एक सीरीज पूरी हो गई मेरी, यानी हर क्लास का जो एक एक सेक्शन है वो 78 पौधे लगाएगा। तो टोटल पौधे कितने लगेंगे, टोटल प्लांट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 78 एक बार लगाया जाएगा, लेकिन हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, यानी इसी तरीके की सीरीज 3 बार रिपीट होएगी। तो मुझे क्या करना है, 78 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, जो कुल पौधे लगेंगे वो 234 लगेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गई। क्या कहा गया था कि क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक की क्लास अपने क्लास जितनी मतलब जोन से उनकी क्लास है उतने उतने वो पौधे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास है 1 पौधा लगाएगी, सेकंड क्लास है 2 पौधे लगाएगी, इस तरीके से। ठीक है, हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3-3 सेक्शन। तो बताओ कुल पौधे कितने लगे। तो हमने क्या किया, पहली एक सीरीज 1 से लेके 12 तक की सीरीज का सम निकाल लिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमें तो 3 बार रिपीट करनी है इस वैल्यूज को, तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गई बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, उत्तरोत्तर एक दूसरे के बाद लगातार, ठीक है, अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है। स्पाइरल किस आकार का होता है ये, ठीक है। कभी बी को लेते हुए, ए को लेते हुए इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया, एक स्पाइरल बनाया है। और ये पूछा है हमसे कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाए गए हैं। अर्धवृत्त, आप एक चीज देखिए, अगर ऐसे लाइन जा रही है, यहां से मैंने शुरू किया तो ये अर्धवृत्त, फिर यहां तक अर्धवृत्त, फिर यहां तक अर्धवृत्त, फिर यहां तक, ये बढ़ रही है ना। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसकी त्रिज्या हर बार बढ़ा रहे हैं हम 0.5, त्रिज्या को हर बार हम 0.5 बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए एक बार, यहां से मान लो मैंने स्टार्ट किया, पहला इतना हो गया, सर्पिल आकार यूं ही चलता रहेगा ना। जो स्पाइरल होता है, आपने बाइंडेशन भी कराई होगी, स्पाइरल ऐसी तो होती है, ठीक है। देखिए पहला स्टार्ट किया यहां से, फिर उसकी त्रिज्या 0.5 बढ़ा दी, यहां पहुंच गई, फिर अर्धवृत्त है, फिर बढ़ा दी, फिर बढ़ा दी, फिर से बढ़ाई, इस तरीके से बढ़ानी है। तो हर बार क्या बन रहा है, अर्धवृत्त ही तो बन रहा है ना हर बार। लेकिन ऐसे कितने अर्धवृत्त बनाए हैं, 13 अर्धवृत्त बनाए हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 13।
एन की वैल्यू कितनी हो गई? 13। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या हो गई? आपको भी इसमें अर्धवृत्त पूछा है ना, और पूछा क्या है कि जो पूरा अर्धवृत्त है उसकी लंबाई क्या होगी। जब भी हमें लंबाई में नापना है तो हम उसकी क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। तो हमें अर्धवृत्त का पेरीमीटर चाहिए, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई आर। टोटल क्या होता है? 2 पाई आर, आधे का बटे में 2, तो क्या आ गया? पाई आर। ठीक है, अब देखिए A1 क्या हो जाएगा? पाई तो है ही है हमारे पास, और आर कितनी है? 1/2। 0.5 है ना, 0.5 का मतलब 1/2, डेसिमल हटा के 10, 1/2 आ गया। इसका मतलब A1 क्या आ गया? पाई/2। A2 क्या हो जाएगा? A2 के लिए कितनी कर दी? 0.5 के बाद 1 कर दी, तो 1 पाई। A3 के लिए 3/2 पाई, A4 के लिए 2 पाई, A5 के लिए 5/2 पाई। इस तरीके से चलता रहेगा, आधी आधी बढ़ रही है ना। अब देखो क्या निकालना है? S13 निकालना है, S13, 13/2, 2A, A क्या है? पाई/2 प्लस n-1 इंटू D निकालो। D के लिए कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, पाई माइनस पाई/2, क्या आ जाएगा? पाई/2। सीधी सी बात है, ये 1 पाई है, ये आधी पाई है, तो आधा ही तो बचेगा ना माइनस करेंगे तो इसलिए क्या आ गया? D, पाई/2। यहां तक क्लियर? 13/2, 2 से 2 कटा, पाई प्लस यहाँ क्या रह जाएगा? 12, 13 माइनस 1, 12 रह जाएगा, 12 रह जाएगा, 2 से कटेगा 6 पे, तो क्या आ गया? 6 पाई। ठीक है, 13/2, 6 और 1 पाई, 7 पाई। ठीक, 13/2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 22/7, 7 से 7 पाई की वैल्यू लिए 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पे कितना आ गया? 143 सेंटीमीटर। क्या है ये? टोटल जो हमारा स्पाइरल बना है 13 अर्धवृत्तों से, उसकी लंबाई है ये। टोटल जो स्पाइरल बना है उसकी लंबाई है ये कितनी? 143 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गई? इसके आगे रह गए हैं 2 क्वेश्चन, 19 और 20। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि सब में इक्वेशंस क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन दी हुई है आपको, तो पहले उसको पढ़ना और फिर समझने की कोशिश करना। इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही, मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन कराए, 16, 17 और 18। बाकी 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।